गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कुमार सिंघल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कुमार सिंघल स्टॉक मार्केट एजुकेटर में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में नए हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा हम दो तरीकों से कमा सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से और एक ट्रेडिंग से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी होती है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब में मेरी वीडियो है जिसको देखकर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं, या मेरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। और दूसरा तरीका है ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग के लिए हमें जरूरत होती है टेक्निकल एनालिसिस की, और टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं आता तो आप स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकते। टेक्निकल एनालिसिस पूरा का पूरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ही बेस है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है या जिन्हें सपोर्ट और रेसिस्टेंस अच्छे से मार्क करना नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करने में न कि हेल्प करेगा बल्कि ऑटोमेटिक आपके चार्ट पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस अप्लाई कर देगा। तो उस इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। जी हाँ, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं चार्ट में तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल आपके चार्ट में अप्लाई कर देगा। तो उस इंडिकेटर को कैसे हमें चार्ट में लगाना है, उसमें कुछ सेटिंग्स हमें क्या चेंज करनी है, उसके हिसाब से हमें कहां पर स्टॉक में एंट्री लेनी है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है और कहां तक का टारगेट लेकर के चलना है, साथ ही साथ उस टारगेट को हमें स्टॉप लॉस को हमें कैसे ट्रेल करना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस इंडिकेटर को हम चार्ट में कैसे लगाते हैं। ये जो आपके सामने है ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। इंडिकेटर पे सबसे पहले मैं आऊंगा और इस पे मैं लिखूंगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। देखिए, पिवट पॉइंट जब आप सर्च करोगे इंडिकेटर में तो आपको एक मिलेगा पिवट पॉइंट हाई लो, एक मिलेगा आपको पिवट पॉइंट एक्सटेंशन स्ट्रेटजी, एक मिलेगा आपको पिवट रिवर्सल स्ट्रेटजी, एक मिलेगा आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, जो कि ये रहा। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है क्योंकि इसमें काफी दिनों का पिवट पॉइंट लग गया है। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पर आएंगे आप, इस पर अगर आप माउस रखेंगे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके देखेंगे यहाँ टाइप ट्रेडिंग ट्रेडिशनल दिया है, इसको आपको ट्रेडिशनल ही रहने देना है। ये जो इनपुट है इसमें ट्रेडिशनल ही रहेगा, इसको आपको एज इट इज छोड़ना है। टाइम फ्रेम ऑटो छोड़ना है। नंबर ऑफ पिवट बैक है, इसमें आपको चेंज करना है क्योंकि यहाँ 15 लिखा हुआ है नंबर ऑफ पिवट बैक, मतलब पिछले 15 दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क हो रखे हैं। पर हमें पिछले 15 दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पिछले 1 या 2 दिन के ही सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके अनुमान लगाते हैं। तो इस 15 की जगह मैं इसमें क्या कर दूंगा, 3 दिन कर दूंगा, 3 कर दूंगा। ये हो गया हमारा 3। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे अगर हम आएंगे, 100 लेवल्स जो दिया है, 100 लेवल्स और 100 प्राइस, तो 100 प्राइस को मैं हटा देता हूँ, ये भी हट गया। इसके बाद हम और नीचे आएंगे। देखिए, पिवट पॉइंट का एक आपको ध्यान रखनी है क्या चीज, कि पिवट पॉइंट में सपोर्ट 3 तक स्टॉक जा करके वापस ऊपर जा सकता है और रेसिस्टेंस 3 तक जाकर के वापस स्टॉक नीचे आ सकता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो आपको पता ही है। सपोर्ट वो हिस्सा है जहां से बाउंस बैक करता है। तो मान लीजिए सपोर्ट 1 से नीचे गया सपोर्ट 2, सपोर्ट 2 से नीचे गया स्टॉक सपोर्ट 3, तो सपोर्ट 3 से 80% चांस है कि वापस स्टॉक ऊपर आएगा। वैसे ही रेसिस्टेंस 3 से 80% चांसेस है कि स्टॉक वापस नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो है पिवट पॉइंट, मतलब मैन जो पिवट पॉइंट सेंटर है वो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। तो सपोर्ट 4 को हम हटा देंगे, सपोर्ट 5 को हम हटा देंगे, इसी तरह रेसिस्टेंस 4 को हम हटा देंगे और रेसिस्टेंस 5 को हम हटा देंगे और इसको कर देंगे ओके। अब ये हमारे क्या लग गया, ये 3 दिन, पिछले 3 दिन पे पिवट पॉइंट जो है अप्लाई हो गया। पिछले 3 दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे सामने आ चुके हैं। अब इसमें हमें काम कैसे करना है ये सीखते हैं। तो मैं थोड़ा सा चार्ट को इधर करता हूँ, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, चलिए वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले
हम सीखते हैं कि हमें इसमें काम कैसे करना है। उसको एक ड्राइंग से पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ी सी। मान लीजिए ये हो गया हमारा पिवट पॉइंट, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस 1, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस 2 और ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस 3। उसी तरह ये हो गया हमारा सपोर्ट 1, ये हो गया हमारा सपोर्ट 2 और ये हो गया हमारा सपोर्ट 3। पिवट पॉइंट जो है उसको मैं डबल लाइन कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये जो डबल लाइन वाले से इसको हम पिवट पॉइंट मानते हैं। ये पिवट पॉइंट है, ये सब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3। ठीक है, मान लीजिए मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ कहीं पर स्टार्ट होने के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है। जाने दीजिए, अभी आपको काम नहीं करना है इसमें कुछ भी। काम कब करेंगे कि अगर पिवट पॉइंट के ऊपर जा करके ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस 1 पर जा करके ऐसे जो है बंद हो गई, इसको आप ग्रीन कलर मान के चलिएगा, रेड मत मान के चलिएगा, कलर में चेंज नहीं कर रहा हूं। जैसे ही क्लोज होगी दूसरी ग्रीन कैंडल जैसे इसके ऊपर निकलती है, दूसरी ग्रीन कैंडल जो है रेसिस्टेंस के ऊपर जो है क्लोज होनी चाहिए। दूसरी कैंडल जो कैंडल क्लोज हो चुकी है रेसिस्टेंस पर उसके जैसे हाई के ऊपर निकलती है, तो इस जगह आप क्या लेंगे, इस जगह आपको लेनी है एंट्री। इस जगह आपको क्या लेनी है, इस जगह आपको ले लेनी है एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है जो कैंडल रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई है उस कैंडल से प्रीवियस कैंडल के लो पर आपका क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस। तो इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल में ये है, तो इसके नीचे आपका क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपका रहेगा स्टॉप लॉस और यहाँ पर आपकी रहेगी एंट्री। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट आपके दो तरीके से रह सकते हैं। पहला, या तो आप 1:2 का टारगेट लेकर के चलिए या आप नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक का टारगेट लेकर के चलिए। अगर आप 1:2 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, आपको क्या देखना है इसमें, आपको ये देखना है, मान लीजिए आपने एंट्री कितने में ली है, आपने एंट्री ली मान लीजिए 10 रुपए में, 10 रुपए में आपने स्टॉक खरीदा है और आपका स्टॉप लॉस कितना है, आपका स्टॉप लॉस है मान लीजिए 8 रुपए। ठीक है, 10 रुपए में आपने एंट्री ली है, 10 रुपए में आपने स्टॉक खरीदा है, 8 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है यानी कि 2 रुपए का। तो आपका टारगेट मिनिमम 4 रुपए होना चाहिए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको कम से कम लेकर के चलना है। तो या तो आपका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ये 14 रुपए प्लस होना चाहिए, या फिर जो आप 1:2 का टारगेट लगा रहे 14 रुपए, वो इस रेसिस्टेंस से पहले आना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस पर जाके स्टॉक वापस क्या है, मुड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका जो रेसिस्टेंस का ये लेवल है ये मान लीजिए 13 रुपए है। ठीक है, तो 13 रुपए है तो आपने स्टॉक 10 रुपए में खरीदा है, आपका रेसिस्टेंस यहाँ है तो यहाँ पर आके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, लेकिन आपको टारगेट कम से कम 14 चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है और आपका जो टारगेट है उसमें 1:2 का डिफरेंट है या नहीं। अब ये 13 रुपए तो आपको 3 ही रुपए का फायदा हुआ, 4 रुपए का नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये रेसिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं और यहाँ पर 13 की जगह 14 हो जाता है, ये जो हो गया 14 हो गया यहाँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बेच दो माल 14 में, या तो आप 14 ही बेच दो माल या आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक वेट कर सकते हो। लेकिन अगर रेसिस्टेंस छोटा है, आपका टारगेट छोटा है, स्टॉप लॉस बड़ा है या 1:2 का आपका टारगेट नहीं आ रहा है, तो आप इसमें एंट्री गलती से भी नहीं करना। इसी तरह आप नीचे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्राडे वालों के लिए बताने जा रहा हूँ। इंट्राडे वालों को सबसे पहले क्या करना है, टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का कर लेना है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छी है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम करने के बाद जैसा कि मैंने बताया था, देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि
या तो सपोर्ट पर, या तो रेसिस्टेंस पर, या तो पिवट पर ही कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो कैंडल ग्रीन जो है ऊपर की तरफ क्लोज होती है और कैंडल रेड जो है नीचे की तरफ क्लोज होती है। रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होना मतलब मार्केट नीचे गिरेगी, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होना मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी, स्टॉक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले मार्केट तारीख कितनी है, यहाँ पर है ये तारीख 4 जुलाई की तारीख है। ये मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर से ओपन हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ पर रेड कैंडल जो हो गई क्लोज हो गई। तो जैसे रेड कैंडल क्लोज हुई, हमें क्या पता चला कि स्टॉक नीचे आ सकता है, क्योंकि पिवट के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब हम वेट करेंगे अगली कैंडल का कि रेड कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल निकले। तो यहाँ हमने मार्क कर दिया, जैसे मार्क किया, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे निकल चुकी है। जैसे लो के नीचे निकली, हमने एंट्री ली, बट एंट्री लेने से पहले जैसे कैंडल क्लोज होगी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस देखेंगे और उस स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2 का टारगेट इसमें आ रहा है या नहीं वो देखेंगे। अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस हमारा बनेगा जस्ट यहाँ पर 25,462 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है और 25,405 पे हमें एंट्री मिल रही है, यानी कि लमसम 60 रुपए का हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है। तो हमें कम से कम टारगेट 120 का चाहिए। तो 25,405 में अगर मैं 120 घटाता हूं तो 25,285 के आसपास का हमारा टारगेट होने वाला है। और 25,285 के लिए हमारा कहां पर टारगेट आना चाहिए, लगभग यहाँ पर टारगेट आना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या आ जा रहा है, उससे पहले सपोर्ट 1 आ जा रहा है, इसलिए हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि 1:2 का हमें मिनिमम टारगेट जिस ट्रेड में मिलेगा हम वही ट्रेड लेंगे। अगर नहीं मिलेगा ट्रेड तो कोई बात नहीं, हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1:2 का अगर हम टारगेट रखते तो हमारा टारगेट नहीं आता, वापस बाउंस बैक सपोर्ट 1 से ले लिया है स्टॉक ने और ऊपर चला गया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता, इसलिए हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। ड्रॉइंग को वापस से मैं रिमूव करता हूँ। मैं अब जहां पर हमें एंट्री लेनी है वो बता रहा हूँ। आप देखो मार्केट नीचे आया, हमने वेट किया, मार्केट 9:15 पे हमने वेट किया और यहाँ जो सपोर्ट 1 था, यहाँ पर डोजी कैंडल जो है ऊपर क्लोज हो गई सपोर्ट 1 के 11:55 पर। तो 11:55 पर जैसे क्लोज हुई, इस डोजी के कैंडल के थोड़ा सा नीचे हम यहाँ क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस रखते हैं। एंट्री हम लेंगे डोजी कैंडल के हाई के ऊपर जैसे कैंडल गई, जैसे दूसरी कैंडल 12:05 वाली कैंडल जैसे डोजी कैंडल के ऊपर हाई को तोड़ के ऊपर निकली, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब हमारी एंट्री बन रही है 25,354 रुपए पर, स्टॉप लॉस बन रहा है 25,328 रुपए का, लगभग 27 रुपए का हमारा क्या बन रहा है, इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 27 का डबल होता है 54, यानी कि 25,354 में 54 और जोड़ेंगे तो लगभग 25,408 410 के आसपास हमारा क्या है, टारगेट है। तो 25,408 410 हमारा कहाँ गया, इस जगह आ गया। तो हमारा पहला टारगेट यहीं पर आ चुका है। तो देखा कैसे काम किया। इसके बाद बात आती है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। आधा माल आप यहाँ पर बेच दो, आधा माल आपने यहाँ पर बेच दिया, आधा माल बचा। अब स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाओगे, जहां जिस प्राइस पे आपने स्टॉक को खरीदा था 25,354 पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट बन जाएगा, पिवट पॉइंट हो यहाँ पर, रेसिस्टेंस हो, जो भी हो, ये लेवल आपका क्या बन जाएगा, टारगेट 2 बन जाएगा। जो ये हमारा टारगेट 2 भी डन हो गया। जैसे टारगेट 2 डन होता है, आपका जो आधा माल बचा था उसमें से फिर आधा माल आप बेच दो और अब आपका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा, ये लेवल आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट 1 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी कि 25,408 रुपए आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। और टारगेट आपका जो होने वाला रेजिस्टेंस 1 होने वाला है, जो कि है 25,530 531 के आसपास। लेकिन यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन आपने अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमा लिया, ठीक है। और एक दो हम इसमें एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए, ये तो था हमारे बाई साइड का, अब सेल साइड का भी हम देखते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 जुलाई का चार्ट। 2 जुलाई में अगर आप देखोगे तो डोजी कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, हमें एंट्री नहीं लेनी है। उसके बाद जो ये हैमर कैंडल है, ये नीचे की तरफ क्लोज हुई है, नीचे की तरफ क्लोज हुई, हम इसके लो के नीचे क्या लगाएंगे, मार्किंग करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। हैमर कैंडल से ऊपर वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पर हमने क्या लगाया, स्टॉप लॉस लगाया। 25,608 का हमारा स्टॉप लॉस है,
25,684 की हमारी क्या है एंट्री है। 25,684 और 25,608 यानी कि 24 रुपए के आसपास का हमारे क्या है स्टॉप लॉस है। 84 16 8 24 रुपए के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है, यानी कि हमारा टारगेट मिनिमम 48 रुपीज होना चाहिए। तो 25,584 पे अगर मैंने स्टॉक को सेल किया है और 48 रुपए के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो 25,584 में से अगर मैं 50 या 48 घटाता हूं तो 25,536 रुपए का मेरा टारगेट बनता है। और ये जो पीवेट है ये कितने लेवल पर है हमारा 25,544 पर है और मेरा टारगेट जो बनता है लगभग यहाँ तक बनता है। तो मैं चाहूं तो यहाँ पर एंट्री ले सकता हूं, क्योंकि 1:2 तो मेरा टारगेट नहीं आ रहा है, पर 1:95 1:1.99 ऐसे कुछ मेरा टारगेट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ का लेके चला और मैंने आधा माल जो है कहाँ पर बेच दिया, इस लेवल पर बेच दिया। अब स्टॉप लॉस मेरा कहाँ लग जाएगा, जिस पर मैंने एंट्री ली जिस प्राइस पर, वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी कि 25,584 का अब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा मेरा नेक्स्ट सपोर्ट यानी कि 25,498 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, जो कि मेरा टारगेट 2 भी आ गया। अब वापस से स्टॉप लॉस मैं कहाँ कर दूंगा, 25,534 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरा रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट। ऐसे कर करके आप स्टॉप लॉस को भी अपना ट्रेल कर सकते हैं। ये थी निफ्टी 50 इंडेक्स की बात। अब मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम भी लगा कर देखता हूँ। ये था इंट्राडे वालों के लिए सेटअप, पर आपको स्विंग ट्रेडिंग पिवट पॉइंट के थ्रू कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डेली टाइम फ्रेम का यूज करने वाले हैं, तो मैं डेली टाइम फ्रेम फटाफट लगा लेता हूँ। अब देखिए, मुझे इसमें बैक टेस्ट करनी है डेली के हिसाब से, तो इसमें मुझे पिवट पॉइंट की बैक की टेस्टिंग के लिए कम से कम 50 दिन कर लेता हूं एक बार बैक टेस्ट के लिए। ये मैंने 50 दिन पे लेवल लगा लिया है। अब इसके बैक टेस्ट भी हम देखते हैं। इसमें भी सेम उसी हिसाब से आपको करना है जैसे आपने 5 मिनट के हिसाब से किया था, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, इस जगह आप देखो, ये जो कैंडल है 27 जून 2023 की कैंडल है। 27 जून 2023 की क्लोजिंग कैंडल ये है और इसने जो है रेसिस्टेंस 1 पर ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया है। अब ये कहाँ जाएगा, मतलब कि रेसिस्टेंस 2 तक जाएगा। स्टॉप लॉस हम मानेंगे। इसमें क्या है, यहाँ का स्टॉप लॉस आप मानोगे प्रीवियस डे के लो के नीचे, ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। टारगेट आपका यहाँ तक आ रहा है, जो कि हमारा लगभग 1:2 के आसपास है। आपने टारगेट लिया और आपका टारगेट आ गया। अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, टारगेट को ट्रेल करते हैं, तो भी ऊपर तक गया। और स्टॉक दिखा देता हूं आपको, निफ्टी 50 की जगह एक आधा स्टॉक भी देखते हैं हम। जैसे मैं कर देता हूं इसमें विप्रो, चलिए पहल कर लेता हूं, पिरामिड एंटरप्राइजेज, चार्ट को रिसेट। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में पिरामिड एंटरप्राइजेज का लग गया, पहल का लग गया। इसमें आप देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हुई। कैंडल कैसी बनी उससे हमको मतलब नहीं, हैमर बने कुछ बने, कैंडल क्लोज ऊपर होनी चाहिए। जैसे कैंडल ऊपर क्लोज हुई, इसका लो बनता है ये, मतलब हाई बनता है। ये हाई के ऊपर जैसे निकली, आप यहाँ तक का टारगेट अगर लेके चलोगे तो आपका टारगेट छोटा है, इसलिए आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप थोड़ी और ऊपर जाओगे, ग्रीन कैंडल बनी है, इसका हाई है ये, इसका स्टॉप लॉस प्राइस है ये प्रीवियस कैंडल, और अगर आप इसमें देखोगे तो आपका लगभग 1:1 आ रहा है। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग उतना रिस्की नहीं होता, इसलिए हम इसमें 1:1 1:2 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। इसमें अगर आपका टारगेट नहीं आता है तो आप उसको होल्ड भी रख सकते हैं, बट इंट्राडे वालों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, 1:2 का मिनिमम टारगेट लेकर के ही चलना है, तभी आप पैसा बना सकते हैं। तो ऐसे आप पिवट पॉइंट का यूज कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में कुछ चीजें जो मैं बताने वाला हूं, वो चीजें ये हैं कि अगर आप सिर्फ पिवट पॉइंट के हिसाब से काम करेंगे तो बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके साथ आपको कोई एक इंडिकेटर का यूज और जरूर से करना है, या चार्ट पैटर्न आपको देखना है। तो जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, जैसे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस लेके चलता हूं आपको। इसको मैंने रिसेट चार्ट व्यू किया, यही कर लेते हैं। इसमें आप एक इंडिकेटर साथ में अप्लाई कर लो, वॉल्यूम कर लो, RSI कर लो। RSI मैंने इस पे अप्लाई किया। इस पे आपको नीचे ये देखना है जो आपको एंट्री मिल रही है, उस एंट्री कितनी सेफ है कितनी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं, इस जगह
ये देखिए हैमर कैंडल बनी है अच्छी, ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप तो छोटा है, टारगेट बड़ा है, आप ले सकते हैं एंट्री। लेकिन आपको नीचे ये भी देखना है कि आरएसआई बोल रहा है लेने के लिए नहीं, तो आरएसआई के जस्ट नीचे आप देखोगे तो येलो बैंड जो है, येलो बैंड को आरएसआई की बैंड जो है क्रॉस कर रही है ऊपर की तरफ। तो जब भी ईएमए की बैंड को आरएसआई की बैंड ऊपर की तरफ क्रॉस करे मतलब कि स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है। तो यहाँ पर हमको आरएसआई ने इंडिकेट किया कि स्टॉक ऊपर भागने वाला है, साथ के साथ पिवट पॉइंट ने भी इंडिकेट किया कि ऊपर स्टॉक भागने वाला है। सपोर्ट पर जो हैमर कैंडल ही बने हुए हैं, तो हम इसमें एंट्री आराम से फिर ले सकते हैं। और दूसरी चीज आपको ध्यान देने वाली क्या है, जब भी पिवट पॉइंट के नीचे मार्केट खुलता है, देखिए ये जो स्टॉक है पिवट पॉइंट के ऊपर खुला और बंद नीचे हुआ, तो ऊपर खुला तो 80% चांस होते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर पिवट पॉइंट के ऊपर मार्केट खुलता है तो 80% चांस है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर पिवट पॉइंट के नीचे मार्केट खुलता है तो 80% चांस है कि स्टॉक नीचे ही रहेगा। तो अगर आप देखते हो मार्केट खुलता है पिवट पॉइंट के ऊपर खुला है तो उसमें आप बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी से दूर रहेंगे। मार्केट नीचे खुला है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी से आपको दूर रहना है। और अगर आपको ट्रेड मिल भी जाती है तब भी आप कम क्वांटिटी में ही ट्रेड को करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इवेंट पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना अच्छा है। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करोगे तो आप जैसे किसी और भाई को भी हेल्प मिलने वाली है, वो भी स्टॉक मार्केट सीखने वाला है। तो अगले सैटरडे को फिर हाजिर होऊंगा एक नए इंडिकेटर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।